आपका पद्मेश 24/7 में मैं हूं अर्चना मिश्रा। सबसे पहले रुक करते हैं आज की सुर्खियों पर। मछुरदा बीट के निलंबित वन रक्षक ने सीसीएफ मोहन मीणा से की मारपीट। कोतवाली पुलिस ने दर्ज किया मामला। अवैध उत्खनन मामले में 2 दिन पूर्व ही निलंबित हुआ था वन रक्षक। चिटगांव भांडी के बीच वेनगंगा नदी में अज्ञात शव बरामद। शव की नहीं हो पाई शिनाख्त। भाजपा ने किसान महाआंदोलन का किया आह्वान। शनिवार को कलेक्टर कार्यालय का घेराव कर कांग्रेस सरकार का करेंगे विरोध। कक्षा 10वीं के सामाजिक विज्ञान विषय में बनाए गए 19 नकल प्रखंड। मध्य प्रदेश बुलंद आवाज नारी शक्ति आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सहायिका संगठन ने राज्य सरकार के खिलाफ खोला मोर्चा। धरना प्रदर्शन का किया चक्का जाम। जेल भरो आंदोलन की दी चेतावनी। जिला सहकारी बैंक के महाप्रबंधक पीएस धनवाल का रतलाम हुआ स्थानांतरण। विजय कुर्मी होंगे नए बैंक महाप्रबंधक। डॉक्टर पुष्पा धुर्वे के खिलाफ आपराधिक प्रकरण दर्ज। 2 वर्ष पहले प्रसव के दौरान महिला की हुई थी मौत। प्रसव में लापरवाही बरतने का लगा था आरोप। और जिले भर में मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। महिला संगठनों ने आयोजित किए विविध कार्यक्रम। और अब जानते हैं खबरें विस्तार से। वन विभाग में पदस्थ वन रक्षक के द्वारा अपने विभाग के वरिष्ठ अधिकारी सीसीएफ से मारपीट किए जाने का मामला सामने आया है। मछुरदा बीट में पदस्थ वन रक्षक उमाशंकर गुर्जरकर ने शुक्रवार को मुख्य वन संरक्षक कार्यालय पहुंचकर सीसीएफ मोहन मीणा से पहले गाली गलौज की और उसके बाद मारपीट की। उस दौरान मौजूद वन अधिकारियों के द्वारा बचाव कर वन रक्षक को बाहर ले जाया गया। आपको बता दें कि वन रक्षक को 2 दिन पूर्व ही अवैध उत्खनन के मामले में निलंबित किया गया था, जिससे आक्रोशित होकर यह वन रक्षक एक महिला के साथ सीसीएफ कार्यालय पहुंचा था। इस मामले में दोनों ही पक्षों ने कोतवाली थाना पहुंचकर शिकायत की, जिस पर थाना प्रभारी ने मौके पर पहुंचकर पड़ताल करने के बाद वन रक्षक उमाशंकर गुर्जरकर के विरुद्ध अपराध दर्ज किया है। बताया जा रहा है कि वन रक्षक के साथ जो महिला पहुंची थी वह अनुकंपा नियुक्ति को लेकर सीसीएफ कार्यालय पहुंची हुई थी। इस मामले में वन रक्षक उमाशंकर का कहना है कि उसे बिना वजह निलंबित किया गया था। वह जानकारी लेने पहुंचा था। जानकारी देने के बजाय सीसीएफ के द्वारा उससे मारपीट कर दी गई थी। मेरे को जो है मैं मिलने गया था सीसीएफ साहब से। तो सीसीएफ साहब से मिलने गया था मैं। कौन सी साहब है? मीणा साहब से। हाँ, तो उन्होंने जो है ऑफिस में बैठे हुए थे। हाँ। तो गाली गलौज की बोले ये कौन आ गया अंदर। हाँ। और जो है इस तरह से जो है वो गाली गलौज किए। तो मैं बोला सर की गाली गलौज मत दीजिए, मैं मिलने आया हूँ आपसे। हाँ। तो आए और फिर मेरे साथ उन्होंने हाथापाई शुरू कर दिया। अच्छा जी सर। आपके साथ महिला भी थी? जी सर। तो क्या हुआ, उनके साथ बदतमीज किया क्या? नहीं सर, उनसे कोई बदतमीजी नहीं किया। वो अपने मामले को लेके आई थी? वो अपने मामले से आई थी वो। अच्छा जी सर। और मैं अपने निलंबन के कारण क्या था कि उन्होंने मुझे निलंबित कर दिया है। हाँ। जो लेटर मुझे डिवीजन से मिला। तो वो मैं उसके बारे में उनसे पूछने गया था कि साहब ने मुझे किस आधार पर निलंबित किए हैं। तो सीसीएफ साहब ने ये बोला कि महिला ने भी यहाँ किया, बदतमीजी किया? नहीं सर, वो मुझे इस बारे में सर मेरे साथ आई थी, लेकिन मेरे जो है उसका काम अलग था और जो है मेरा काम अलग था। महिला कौन लगती है आपकी? सर मेरी महिला कोई नहीं लगती। हाँ। तो ये बताइए आप कि सीसीएफ साहब ने क्यों बोला फिर आपके साथ मारपीट का आरोप लगाया है? सर आपने जब कैबिन में घुस के मारपीट की, बाहर भी किए मारपीट? सर उन्होंने मुझे मारपीट की, मैंने नहीं किया। मैं सीसीएफ साहब को कैसे मारपीट कर सकता हूँ सर, आप बताइए। तो आप क्या है, आपको निलंबन क्यों किए थे उन्होंने? सर कुछ नहीं, किसी कारण से बोले कि किसी महिला ने शिकायत की है आपकी और इस आधार पर लेटर में कुछ भी नहीं लिखा। मैं आपको लेटर दिखा सकता हूँ, तो आप फोटो ले लीजिएगा। तो मैं यही पूछने गया था कि सर अगर किसी ने आरोप लगाया मेरे खिलाफ तो उस आरोप का जो है मुझे लिख के दीजिए कि क्या आरोप लगाया है। और कल भी मुझे 4 बार फोन करके धमकी दिए, तेरे को जान से मार दूंगा, तू होशियार बनता है, ऐसा वैसा, तेरे को बोले ऐसे काला पानी भेजूंगा। और उन्होंने मुझे वो सोनेवानी बीट के लिए सस्पेंशन के लिखा है मुख्यालय में, जबकि मुख्यालय में जो है वो रेंज ऑफिस कहीं देना था, डायरेक्ट बीट में दिए मुझे। आपने शिकायत की है इसका? सर मैं उनसे मिलने ही गया था। मेरे रेंजर साहब ने बोले कि निवेदन आपके साथ मारपीट किया, उसकी शिकायत आपने किया? सर मैंने आवेदन दिया थाने में जाकर के, एक सादा आवेदन दिया कि सर मुझे जो है वो बड़े अधिकारी है, रसूखदार आदमी, तो मुझे होता है भविष्य में जो है आगे कोई जान माल का खतरा हो। इस वजह से मैंने आवेदन टीआई साहब से मिला, तो उन्होंने जो है आवेदन। उस समय कौन कौन था मारपीट में?
सर मारपीट में बहुत सारा स्टाफ था वहाँ पे, और रेंजर साहब थे, उइके साहब, एक रितेश उइके साहब। रेंजर कौन? रेंजर रितेश उइके साहब, हाँ। PR मदनकर साहब थे, हाँ। एक इमरान कुरैशी साहब थे शायद। अच्छा। जी सर, 3 स्टार, और बाकी लोगों को तो मैं नहीं जानता। वहीं CCF श्री मीणा का कहना है कि वन रक्षक द्वारा उनके साथ अभद्र व्यवहार कर मारने की कोशिश की गई। भाई एक उमाशंकर गुजरकर है, वो मथुरदा बीट में पदस्थ था और उसकी कुछ अवैध उत्खनन के मामले में शिकायत थी, प्लस कोई महिला को अनावश्यक रूप से प्रताड़ित कर रहा था, तो उसके परिवार वालों ने शिकायत की थी, तो उसको कुछ कारणों से, कुछ तथ्य छिपाने के कारणों से कल उसको निलंबित कर दिया गया था। और वो आज कार्यालय में उस महिला को लेकर, और उस महिला का पति 3 महीने पहले मिस्टीरियस कंडीशन में उसकी मृत्यु हो गई, वो भी वहीं पदस्थ था, उसको लेके आया है। यहाँ स्टाफ के साथ गाली गलौज किया, महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार किया, और मेरे कमरे में आने की कोशिश की तो रोका गया, फिर भी आकर के जान से मारने की धमकी दी, और कुछ कुर्सी उठाने की कोशिश की, मारने की कोशिश की, और फिर उस बीच बचाव की मैं मारने की धमकी दे करके कि मैं देख लूँगा, ऐसे करके वो यहीं कर रहा था। इतने में हम लोगों ने 100 पुलिस के नंबर डायल किए, पुलिस के नंबर के जो वाहन को देख करके वहाँ से भाग गया। सर क्या मामला, क्यों इस प्रकार से इतना बिहेव किया? यहाँ बताया कि मारपीट भी किया गया है, ऐसा बताया। मारपीट करने की कोशिश की है उसने, उस बीच बचा, अगर हो सकता है स्टाफ नहीं आता तो वो अपने हिसाब से जो भी उसको जो वो जिस उद्देश्य से आया था, ये मारपीट करने के उद्देश्य, गाली गलौज करने के उद्देश्य से वो आया था, उसमें कोई दो राय नहीं है। क्या कारण है सर उसका गाली गलौज करने का? उसका जो भी उसका लॉजिक अब वो रहा होगा, चूँकि वो महिला ने भी अभद्र व्यवहार किया, तो हमने बोला भाई आपका इससे क्या संबंध है, चूँकि आप तो इसके परिवार के कोई सदस्य भी नहीं है कि मैं मेरी माँ के साथ में मारपीट करके आ रहा हूँ। तो सम्मत ये है कि महिला से कहीं कुछ इस प्रकार के संबंध रहने से उसके घर वालों को आपत्ति थी और उसके पति को आपत्ति थी, इस वजह से उसकी 3 महीने पहले डेथ हुई है। वहीं कोतवाली थाना प्रभारी महेंद्र सिंह ठाकुर ने कहा कि निलंबित वन रक्षक के खिलाफ आपराधिक प्रकरण दर्ज किया गया है। अभी एक मामला सामने आया है मारपीट का, क्या पूरा मामला है, किस प्रकार से पुलिस कार्रवाई कर रही है? इसमें जो है CCF कार्यालय से जो है शिकायत प्राप्त हुई है बालाघाट से कि एक जो है निलंबित वन रक्षक था, उसके द्वारा जो है CCF कार्यालय में जाकर जो है CCF साहब के साथ जो है जाकर जो है बदतमीजी की गई, गाली गलौज की गई है और जान से मारने की धमकी दी गई है। और इसमें जो है जो उमाशंकर गुजरकर है, इसके विरुद्ध शिकायत प्राप्त हुई थी, जिसमें उनको वहाँ से निलंबित किया गया था। और उस मामले को लेकर इसने जाके जो है वहाँ वरिष्ठ अधिकारी जो CCF साहब थे बालाघाट, उनके साथ अभद्रतापूर्वक व्यवहार करके उनको जो है मारपीट करने का प्रयास किया गया। उनके द्वारा लिखित आवेदन पत्र जो है थाना कोतवाली में दिया गया, जिसपे जो है वैधानिक धारा 353, 294, 506 वादावी में जो अपराध पंजीबद्ध करके विवेचना में लिया जा रहा है। सर उमाशंकर ने भी शिकायत दर्ज की है, उन्होंने भी जान से मारने की धमकी दी और मारपीट का आरोप लगाया, आपके पास शिकायत वो भी आई हुई है, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई? नहीं, उनके द्वारा जो आवेदन पत्र दिया गया क्या अभद्रता, लेकिन उस घटना की तस्दीक की गई है। इस जो वहाँ मौके में ऑफिस में जो कर्मचारी मौजूद थे, उनके द्वारा जो है जो CCF साहब ने कंप्लेंट की है उसकी सत्यता के बारे में बताया। उसमें जो है जो मौके पे मौजूद था स्टाफ, रेंजर वगैरह, उनसे पूछताछ की गई है। वो घटना जो CCF साहब ने बताई वो सही पाई गई। CCF साहब के साथ मारपीट गाली गलौज हुआ है? जी ठीक से। ग्रामीण थाना अंतर्गत वेनगंगा नदी में एक अज्ञात व्यक्ति का शव बरामद किया गया है। शव अधिक खराब होने के कारण मृतक की शिनाख्त नहीं हो पाई है। जानकारी के मुताबिक 8 मार्च को चिचगांव और भांडी के बीच वेनगंगा नदी के पानी में एक लाश देखी गई थी, जिसकी सूचना मिलने पर ग्रामीण थाना पुलिस मौके पर पहुंची, जिनके द्वारा शव बरामद किया गया। यह शव जिला अस्पताल में सुरक्षित रख दिया गया है, जिसका पोस्टमार्टम 9 मार्च को किया जाएगा। नगर के भाजपा कार्यालय में शुक्रवार को आवश्यक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें प्रमुख तौर पर सांसद भोज सिंह भगत, भाजपा जिला अध्यक्ष रमेश रंगलानी सहित पार्टी के समस्त पदाधिकारी मौजूद रहे। इस संदर्भ में सांसद श्री भगत ने बताया कि कांग्रेस सरकार के द्वारा विधानसभा चुनाव के दौरान दिए गए वचन पत्र में किसानों की कर्ज माफी और धान का समर्थन मूल्य 2500 रुपए दिए जाने का वादा किया गया था, लेकिन कांग्रेस ने सत्ता पाने के बाद वादाखिलाफी की है, जिसको लेकर जिला भाजपा कार्यकर्ता एक बार फिर किसान आंदोलन करने जा रहे हैं। शनिवार को मध्य प्रदेश सरकार के विरोध में भाजपा प्रदेश स्तरीय धरना प्रदर्शन कर कलेक्ट्रेट का घेराव करेगी। कल 9 मार्च को विशाल किसान आंदोलन भारतीय जनता पार्टी प्रदेश व्यापी करने जा रही है। बालाघाट में भी कल 12 बजे से आंदोलन
शुरू होगा। मध्य प्रदेश की कांग्रेस की सरकार, कमलनाथ की सरकार किसानों के साथ अन्याय कर रही है और उन्होंने जो घोषणा पत्र में जो वादे किए थे वादे पूरे नहीं कर रही है। जनता के साथ, किसानों के साथ वादा खिलाफी कर रही है और हमारी केंद्र सरकार ने, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने किसानों को जो सम्मान निधि देने का उन्होंने घोषणा की और प्राय प्रदेशों में वो राशि किसानों के खाते में डाल दी गई, किंतु मध्य प्रदेश सरकार की, कमलनाथ सरकार की दुर्भावनापूर्वक हमारे यहाँ के किसानों के न उनने सूची दी खाता धारकों की और न बैंक अकाउंट्स दिया है। इस कारण से यहाँ के किसान सम्मान निधि पाने से वंचित हो गए हैं। ये अन्यायपूर्ण रवैया है सरकार का और इसी को लेकर के भारतीय जनता पार्टी का पूरा नेतृत्व प्रदेश व्यापी पूरा आंदोलन कर रही है और उसमें सभी लोग शामिल होंगे। और जो सरकार अन्याय कर रही है, इस सरकार को सबक सिखाने की दृष्टि से काफ़ी विशाल आंदोलन किया जा रहा है। यही कार्यक्रम का उद्देश्य है। वहीं भाजपा जिला अध्यक्ष रमेश रंगलानी ने कहा कि कांग्रेस ने 10 दिनों के भीतर किसानों का कर्जा माफ करने की बात कही थी, लेकिन पार्टी ने अपना वादा नहीं निभाई। 9 मार्च मतलब कल भारतीय जनता पार्टी के द्वारा पूरे प्रदेश व्यापी, पूरे कलेक्ट्रेट, पूरे जिला स्थान पर कलेक्ट्रेट का घेराव, धरना, प्रदर्शन किया जाएगा। जिस प्रकार से सरकार बनने के पहले कांग्रेस सरकार ने कई वायदे किए थे और उन्होंने कहा था कि हम 10 दिन में पूरे प्रदेश के किसानों के कर्जे माफ़ कर देंगे, लेकिन आज दिन तक उन्होंने कर्जा माफ़ नहीं किया। इसी प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की सरकार, केंद्र सरकार ने हर किसान के खाते में जो 6,000 देने का निर्णय लिया था, जिसे सबके खातों में जाना था। 24 तारीख को गोरखपुर में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा हर एक के खाते में 2-2 हज़ार डाले गए, लेकिन मध्य प्रदेश की सरकार ने किसानों की सूची अभी तक उन्होंने दिया नहीं, केंद्र सरकार को भेजी नहीं थी, जिससे हमारे किसान मध्य प्रदेश के वंचित रह गए, किसान समृद्धि योजना से वंचित रहे। और इसी प्रकार से कांग्रेस के सरकार ने वादा किया था, अपने वचन पत्र में लिखा कि हर बेरोजगार युवक को 4,000 रुपये बेरोजगारी भत्ता हम देंगे, लेकिन अभी तक शुरू नहीं हुआ। माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल के द्वारा आयोजित बोर्ड परीक्षाओं के तहत शुक्रवार को नगर के निर्धारित परीक्षा केंद्रों में छात्रों ने सामाजिक विज्ञान का पर्चा हल किया। इस परीक्षा में कुल 30,869 परीक्षार्थी का पंजीयन था, जिसमें से 30,056 परीक्षार्थियों ने परीक्षा दी। इस परीक्षा में 19 नकल प्रकरण बनाए गए। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर शुक्रवार को गुजराती समाज की महिलाओं ने जिला अस्पताल पहुंचकर मरीजों को कपड़े एवं फल का वितरण किया। वहीं प्रसूताओं और बच्चों को इलेक्ट्रिक हीटिंग पैड का वितरण किया। इस कार्यक्रम की जानकारी देते हुए अध्यक्ष नीनाबेन चावड़ा ने कहा, आइए जानते हैं। सब वितरण करने आए हैं, उसके साथ साथ हमने हीटिंग पैड लेकर आए हुए हैं और सबको वितरण कर रहे हैं, जिससे उन लोगों को सिकाई करने में सुविधा हो और उनको समझाया जा रहा है कि किस हिसाब से इसका यूज़ करना है और कैसे आपको काम आएगा।
यातायात थाना प्रभारी स्नेहा चंदेल ने नगर के यातायात विभाग कार्यालय में बस ऑपरेटर की बैठक लेकर उन्हें यातायात संबंधी आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इस मामले पर उन्होंने कहा कि शहर में जो स्टॉपेज बनाए गए हैं वहीं पर बस रोका जाए जिससे यातायात बाधित न हो। बस वहीं रोकना है ना। अपनी गाड़ियों में तो प्रेशर वाला होगा नहीं, और जो अपने ये फायर इक्विपमेंट होते हैं वो लगे हैं। फर्स्ट एड है, स्पीड का बोलिएगा, स्लो चले। आजकल तो जितनी गाड़ियाँ बढ़ती हैं, वो बस खड़ी हो गई है, उसे हटाने आ जाओ, तो मैं एक बस के पीछे नहीं भाग सकती। ये तो आप लोगों का कभी आप लोग खुद अपने पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा निर्देशित किया गया था कि सभी बस ऑपरेटरों को बुलाकर उनकी मीटिंग ली जाए। जैसे कि बस स्टैंड अभी बन रहा है तो बहुत अव्यवस्था लग रही है, इस संबंध में उनको मैंने कुछ निर्देश दिए हैं और उनके अस्थायी कुछ स्टॉपेज हैं, मैंने उन्हें बताया कि वहीं रोके। हमारे एसपी साहब ने निर्देश दिए थे कि जो मेन उनका फोकस है अस्थायी स्टॉपेज पे उनका रोकना। ये बस कहीं भी रोक देते हैं, कहीं भी सवारी लेने लगते हैं, वो थोड़ा उसमें ट्रैफिक जाम होता है, इसलिए सर ने बोला था कि है ना आप मीटिंग लेके इनको समझा दीजिए। तो वही उनके सर के कुछ पॉइंट्स थे, उनको मैंने उसी के बारे में बताया और समझाया है कि किस तरह से उनको है ना बसें ऑपरेट करवानी है। मैम कहाँ पर स्टॉपेज रहेंगी उनकी? जैसे गोंदिया लांजी की जो बसें हैं उनकी 3 स्टॉपेज हमने दिए हैं। एक तो हॉकी ग्राउंड स्टेडियम के सामने रोटरी वालों ने बना के दिया है, एक वो स्टॉपेज है। हनुमान चौक मंदिर के बगल में स्टॉपेज है और सरेखा पेट्रोल पंप के पास स्टॉपेज है। गोंदिया लांजी के ये 3 स्टॉपेज है और बैयर रोड पे बैयर जाने के लिए एक स्टॉपेज दिया है हमने, बैयर चौकी। अब बीच में ये बहुत रोकते हैं, मैं जानती हूँ ये चीज़, इसी के लिए इनको आज बुलाया गया था। और इसके अलावा भटेरा के लिए हमने 2 स्टॉपेज दिए हैं। एक तो दिया है भटेरा हॉस्पिटल के पास जहाँ कुछ पेशेंट आते हैं उन्हें उतारें, और उसके अलावा फिर दूसरा स्टॉपेज भटेरा चौकी है उनका। ऐसे ही हमने ये 12 शिवनी लालबरा रोड पे दिया, दुर्गावती चौक दिया है और सीधे गर्रा नाका पे। नगर के देवटोला में मुख्यमंत्री कन्यादान विवाह योजना के तहत सामूहिक विवाह समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें 205 जोड़ों का विवाह संपन्न कराया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर विधानसभा उपाध्यक्ष हेना कावरे मौजूद रही, वहीं अन्य वरिष्ठ नागरिक, जनप्रतिनिधि एवं अधिकारी गण मौजूद रहे। गोदावरी नर्मदा कावेरी सरयू महेंद्र तनिया। बात है आज 208 जोड़ों का यह कार्यक्रम मूल संपन्न होने जा रहा है। वर वधू की सुंदर जोड़ी अजी राम सीता के सोच आवत राज लक्ष्मी करे और पैर पड़े। ओम स्वस्ति वायु पुत्रवामहे सोमहे। अब आप अपने स्थान पे जाएंगे। मैडम आज यहाँ सामूहिक विवाह कराया जा रहा है, कितने जोड़े हैं? यहाँ पर हमारी नगर पालिका परिषद द्वारा आयोजन किया गया है, जिसमें 205 जोड़े हैं, जिसका विवाह संपन्न कराया है। मैडम और मुख्य रूप से आयोजन कार्यक्रम में कौन कौन शामिल हुए हैं? इसमें शामिल हुए हमारे विधानसभा क्षेत्र की उपाध्यक्ष मैडम हेना कावरे जी, सामाजिक क्षेत्र के सभी सदस्यगण शामिल हुए और इस वार्ड के, चूँकि यह सामूहिक विवाह है, पहले म्यूनसिपल उसमें गवर्नमेंट टाउन में हुआ करता था। नियमित कर राज्य कर्मचारी का दर्जा दिए जाने सहित अपनी 7 सूत्रीय मांगों को लेकर मध्य प्रदेश बुलंद आवाज नारी शक्ति आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका संगठन ने राज्य सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए 2 दिवसीय धरना प्रदर्शन कर शुक्रवार को विशाल रैली के माध्यम से जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा, जहां उन्होंने अपनी मांगें पूरी नहीं होने पर जेल भरो आंदोलन कर कोतवाली थाना के समक्ष धरना दिए जाने की चेतावनी दी है। संगठन से जुड़े आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने नगर के अंबेडकर चौक में चक्का जाम कर विरोध दर्ज किया।
इस संदर्भ में संगठन की जिला अध्यक्ष योगिता कावड़े ने कहा कि कांग्रेस ने अपने वचन पत्र में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को नियमित कर शासकीय कर्मचारी का दर्जा दिए जाने की बात कही थी, लेकिन वचन को पूरा नहीं किया गया, जिसके विरोध में यह आंदोलन किया जा रहा है। वहीं उन्होंने पुलिस प्रशासन के द्वारा चक्का जाम के दौरान व्यवस्था न किए जाने पर नाराजगी जताई और कोतवाली थाना प्रभारी के व्यवहार पर आक्रोश व्यक्त कर थाना प्रभारी पर कार्रवाई किए जाने की मांग की। हमारा महत्व ये है कि कांग्रेस सरकार विधानसभा 2018 से बनने से पहले हमारे मान सम्मान के साथ छिंदवाड़ा हर जिले में हम लोगों के फ्लैक्स में फ़ोटो लगवाई गई थी और माननीय कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बनने से पहले वादा किया था वचन पत्र बिंदु क्रमांक 16 में कि अगर आप लोग सभी हमारी कांग्रेस की सरकार बनाते हैं तो हमारी सरकार बनते ही 10 दिन के अंदर आपको नियमित किया जाएगा। 2 माह हो गए। 6 फरवरी को जब मुख्यमंत्री जी के चेंबर में सभी संगठनों की बैठक रखी गई तो वहाँ पे कार्यकर्ता सहायिका का नाम, आंगनवाड़ी का नाम कहीं से कहीं तक नहीं था। फिर पर्सनल हम लोग मुख्यमंत्री जी से मिले, हमारा प्रतिनिधिमंडल, तो मुख्यमंत्री जी ने हमें कहा कि तुम्हारे लिए मेरे पास सोचने के लिए 5 साल है, तो फिर हम देखेंगे। इस बात का हम घोर विरोध करते हैं और जब आपको हमारी मांग पूरी करनी नहीं थी तो वचन पत्र में हमारा नाम नहीं देना था। इस संगठन के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का बहिष्कार कर इस आंदोलन की शुरुआत की गई। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, तो पहली बात तो मैं ये जानना चाहूँगी कि पुरुष दिवस क्यों नहीं मनाया जाता। पुरुष एक दिन के सम्मान का मोहताज नहीं है, इसलिए पुरुष दिवस मनाया नहीं जाता। और महिलाओं को साल में एक बार 8 मार्च के दिन ही सम्मान क्यों, बाकी दिन क्यों नहीं सम्मान। और हमेशा हमारी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका, अधिकारी हो या वार्ड पार्षद हो या सरपंच हो या हितग्राही हो, हमेशा उनसे प्रताड़ित होती आई है। तो हम सब बहनों ने ये ठाना है कि हम महिला अंतर्राष्ट्रीय दिवस का बहिष्कार करेंगे। जो आज महिलाओं ने अपने पंडाल में खुद अपने अधिकार के लिए बैठी, आप देख रहे हैं कि आज एक नारी सम्मान दिवस है और हम बहनें पंडाल में अपने अधिकार के लिए बैठी है, तो क्या यही नारी सम्मान दिवस होता है? 2 वर्ष पहले शासकीय जिला अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर में प्रसव के दौरान एक महिला की मौत होने के मामले में महिला चिकित्सक पुष्पा धुर्वे के खिलाफ आपराधिक प्रकरण दर्ज कर लिया गया है। मृतिका सोमवती लिल्हारे ग्राम बोदा निवासी थी। जानकारी के मुताबिक वर्ष 2016 में सोमवती को प्रसव पीड़ा होने पर जिला अस्पताल में भर्ती किया गया था, जहां डॉक्टर द्वारा ऑपरेशन में लेट लतीफी की गई थी, जिससे सोमवती और उसके पेट में पल रहे बच्चे की मौत हो गई थी। इस घटना की जांच तत्कालीन कलेक्टर द्वारा करवाई गई थी। इस घटना के बाद डॉक्टर पुष्पा धुर्वे को ट्रॉमा सेंटर से हटा दिया गया था और उन्हें बैहर अटैच कर दिया गया था। वाराणसी के जनपद पंचायत परिसर में निर्मित 10 दुकानों को 20 वर्ष के लिए पट्टे में आवंटित किया गया है। इस कार्रवाई पर जनपद सदस्य महिला बाल विकास समिति सभापति रंजीता खरोले सहित सामान्य प्रशासनिक समिति के सदस्यों ने मुख्य कार्यपालन अधिकारी पर तानाशाही रवैया अपनाने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि जो निविदा जारी की गई थी, इसकी सूचना सामान्य प्रशासनिक समिति के सदस्यों को नहीं दी गई है एवं प्रस्ताव भी नहीं लिया गया था, जो कि गलत है। उन्होंने निविदा निरस्त कर पुनः निविदा जारी करने की मांग की है। वहीं जनपद पंचायत वाराणसी के अध्यक्ष चिंतामन नगपुरे का कहना है कि जनपद सदस्यों द्वारा लगाए गए आरोप निराधार है। मैं जनपद अध्यक्ष चिंतामन नगपुरे, जनपद पंचायत वाराणसी, हमारे जनपद के अंतर्गत जनपद के सामने जो कॉम्प्लेक्स निर्माण पूर्व से हुआ था, जिसका निविदा के लिए सामान्य प्रशासन के मीटिंग के अंतर्गत निर्णय लिया गया, उसकी प्रोसीडिंग कलेक्टर साहब को दी गई और उसमें मंजूरी मिलने के बाद आज 7/3 को 2019 को हमने इसका निविदा करवाया, जिसके अंतर्गत 10 दुकानें के लिए निविदा फॉर्म बुलवाए थे। उसके अंतर्गत SC/ST कोटा, महिला कोटा और अनारक्षित, इन सब का राजपत्र और पंचायत एक्ट के अनुसार सब नियम को देखते हुए रखा था। और आज सभी लोगों के बीच में, सभी निविदाकर्ताओं के बीच में जनपद के CO साहब, पुलिस प्रशासन की तरफ से SDO साहब और कलेक्टर साहब के तरफ से डिप्टी कलेक्टर साहब और हमारे ब्लॉक के तहसीलदार राय साहब भी थे। इनकी सबकी उपस्थिति में पूरा निविदा का लिफाफा एक पेटी में बंद था, उसको सबके सामने खोला गया। अब खोलने के बाद
1 नंबर से 10 नंबर तक के जो लिफाफे जो नंबर के आए थे सबको उसका वो बनाया और उसके बाद में 1 नंबर से खोलना चालू किए और जिनका पहला अंक था सबसे ज़्यादा अंक राशि का उनको प्राथमिकता दी, स्वीकृति उनको मिली। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर नगर की सांस्कृतिक संस्था नूतन कला निकेतन में महिला संगठनों के द्वारा विशेष कार्यक्रम का आयोजन समारोह पूर्वक किया गया। इस कार्यक्रम में प्रमुख तौर पर भाजपा युवा नेत्री मौसम हिरणखड़े, नगर पालिका उपाध्यक्ष वीणा कनौजिया, मानव अधिकार आयोग की संयोजिका फिरोजा खान, भारती पारदी सहित विभिन्न महिला मंडल से जुड़ी महिला पदाधिकारी मौजूद रही। कार्यक्रम का आगाज सरस्वती वंदना एवं अतिथियों के स्वागत के साथ हुआ। इसके पश्चात महिला संगठनों के पदाधिकारियों के द्वारा मंच के माध्यम से विभिन्न प्रस्तुतियां दी गई। कार्यक्रम के संबंध में कार्यक्रम संयोजिका डॉक्टर शशि गिरी ने बताया कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर यह कार्यक्रम आयोजित किया गया है। अब तक नूतन कला निकेतन में महिलाओं के द्वारा खेलकूद और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता था, लेकिन इस वर्ष पहली बार पुलवामा में शहीद हुए जवानों को यह कार्यक्रम समर्पित करते हुए देशभक्ति से जुड़ी प्रस्तुतियाँ दी गई। यह जो आयोजन इस समय हम लोग ने जो किया है वो एक ऐसी पहल है कि जो अभी तक के हुई नहीं है नूतन कला निकेतन में। ये हम महिलाओं के द्वारा किया गया है। केवल नूतन कला निकेतन के छत के नीचे ही ये हमने कार्यक्रम रखा है और ये कार्यक्रम हमने केवल भारत माता के नाम और शहीदों के नाम कार्यक्रम रखा है। जैसे हमेशा खेल कूद, डांस वगैरह, फैंसी ड्रेस वगैरह कार्यक्रम होते थे, वो इस समय हमने नहीं रखा। केवल देश के लिए और सैनिकों के लिए समर्पित कार्यक्रम रखा हुआ है, जिसमें नाटक है, गीत है हमारी महिलाओं के द्वारा। और ये अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है इस समय के लिए, क्योंकि मैं ये चाहती हूँ कि हमारे बालाघाट ज़िले में जो संगठन बने हुए हैं महिलाओं के, हम एकत्रित होकर कुछ करें। वो एक दिन हमको मिलता है कि हम एक छत के नीचे पूरे, सोचिए कि अभी हमारे पास 25 महिला मंडल आए हुए हैं, मसीह समाज से लेके मुस्लिम समाज से लेके सभी संगठन हमारे साथ जुड़े हुए हैं कार्यक्रम देने के लिए। ये बहुत अच्छी बात है। असाटी महिला मंडल के द्वारा शुक्रवार को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर जिला चिकित्सालय में रक्तदान कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसके पश्चात उन्होंने परिचर्चा कर उनकी समस्याओं को जाना। कार्यक्रम के संदर्भ में महिला मंडल की जिला अध्यक्ष सरला असाटी ने बताया कि महिला दिवस के अवसर पर असाटी महिला मंडल समाज के द्वारा विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन कर महिलाओं का सम्मान बढ़ाया गया है। आज महिला दिवस के कार्यक्रम में हम लोगों ने असाटी समाज ने सुबह सबसे पहले ब्लड डोनेट किया। उसके बाद में अभी हम लोग जेल में आए हैं। महिला कैदियों को हम लोग फ्रूट्स वितरण और साड़ी वितरण कर रहे हैं। इसके बाद हम यहाँ से सीधे भवन जाएंगे। वहाँ पे सांस्कृतिक कार्यक्रम है, फैशन शो है और डांस है, स्पीच कंपटीशन है महिला सशक्तिकरण पे, और फिर सल्फोहार खाना है हमारा। फिर यहाँ जेल पहुँचे मुख्य उद्देश्य क्या है यहाँ पर? यहाँ पे महिलाओं से परिचर्चा करने के लिए आए हैं, उनकी समस्याएं जानने। अच्छा, समस्याओं को लेकर यहाँ परिचर्चा होगी। जनपद पंचायत खरलांजी के अंतर्गत आने वाले ग्राम सावरी स्थित शासकीय माध्यमिक शाला के लगभग आधा सैकड़ा बच्चे रतन जोत का बीज खाने से बीमार हो गए, जिन्हें गुरुवार को जिला अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती कराया गया था। अस्पताल में भर्ती सभी बच्चे अब स्वस्थ हो गए हैं, जिन्हें शुक्रवार को अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है। शुक्रवार सुबह शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर नीला जैन ने सभी बच्चों से मुलाकात कर उनका हाल जाना और उनके परिजनों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए, जिसके उपरांत सभी बच्चों को डिस्चार्ज कर दिया गया था। खिलाने का बाहर का कुछ नहीं खिलाना बच्चों को, पार्ले जी, नट्टे नूडल, चॉकलेट, फिंगरमेंट, स्पीच, कुरकुरे, मुरमुरे, जितना भी फास्ट फूड, जंक फूड होटल का खाना है। और ये अपना क्या है, रतन जब पेट में जाता है ना, तो जो अपना म्यूकस ज़्यादा प्रोडक्शन करता है, तो एसिडिटी होती है, उसके बाद वहाँ उल्टियाँ होने लगती हैं। असल में कल ये जितने भी बच्चे हैं, करीब 28 बच्चे आए हुए हैं गाँव से। ये लोग क्या था कि पहले शुरू में 1-2 बच्चे गए होंगे, बेर देखने के लिए गए थे,
तो ये बेर का पेड़ देखते देखते गांव के बाहर इनका एक रतनजोत का जो बीज होता है, पौधा होता है, वहाँ पहुँच गए। उनमें से 1-2 बच्चों ने पहले सोचा कि बेर का ही कोई प्रारूप है, तो उन्होंने उसको खाया। फिर उसके बाद इन दोनों की वजह से फिर बाकी बच्चे भी, जितने भी बच्चे एक साथ गाँव के थे 28 बच्चे, वो सब एक साथ वहाँ पहुँचे और सबने फिर थोड़ा करके बेर समझ के रतनजोत का सेवन किया। थोड़ी देर खाने के बाद बच्चों को फिर किसी बच्चे को उल्टी हुई, किसी को चक्कर आने लगे। तो इस कारण से फिर सारे के सारे बच्चे जो हैं वो भयभीत भी हो गए और उसमें से कुछ बच्चों को उल्टियाँ आने लगी, चक्कर आने लगे। फिर यहाँ से गांव से इन लोगों को फिर बालाहाट जिला चिकित्सालय लाया गया। बीच में भी 1-2 जगह दिखाया गया। अल्टीमेटली इन बच्चों को बालाहाट जिला चिकित्सालय रेफर किया गया, जहाँ पे सारे के बच्चों को 28 बच्चों को एक साथ रात में एडमिट किया गया, उनका इलाज किया गया और रात भर उनको ऑब्जर्वेशन में रखा गया। सारे बच्चे अभी मैं अपडेट से देख रहा हूँ कि सारे बच्चे अभी स्वस्थ हैं, बढ़िया हैं और सब बच्चे खुश हैं, किसी भी बच्चे को कोई तकलीफ नहीं है। तो इनकी स्थिति को देखते हुए इनको अभी ऐसा फैसला लिया गया है कि अब बच्चे चूँकि नॉर्मल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, किसी भी प्रकार से रतनजोत सीड का जो पॉइजनिंग है उसका कोई असर नहीं है, तो इनको छुट्टी की जा सकती है। प्रशासनिक प्रक्रिया के तहत जिला सहकारी बैंक महाप्रबंधक PS धनवाल का स्थानांतरण रतलाम किया गया है, जिसके चलते अब के जिला सहकारी बैंक रतलाम का कार्यभार संभालेंगे। वहीं रतलाम के बैंक महाप्रबंधक विजय सिंह कुर्मी जिला सहकारी बैंक बालाघाट के नए प्रबंधक के रूप में कार्य करेंगे। स्थानांतरण होने पर शुक्रवार को बैंक महाप्रबंधक PS धनवाल ने सभी कर्मचारियों से मुलाकात की और वे रतलाम के लिए रवाना हो गए। आपको बताएं कि PS धनवाल 2015 से बालाघाट में पदस्थ थे। संदर्भ में की गई चर्चा के दौरान बैंक महाप्रबंधक PS धनवाल ने अपने अनुभव को सुखद बताया। मध्य प्रदेश राज्य सहकारी बैंक के संवर्ग समूह से यहाँ पर VS कुर्मी महाप्रबंधक के रूप में पदस्थ हुए हैं। VS कुर्मी जी मुझसे वरिष्ठ हैं इस ग्रुप में। मैं समझता हूँ कि मुझसे ज़्यादा अच्छा उनका कार्य यहाँ का रहेगा और मेरा ट्रांसफ़र हुआ रतलाम। यहाँ का अनुभव तो मेरा बहुत सुखद है और हमारे कर्मचारियों की भाषा मैंने कुछ मेरे पेज पे डाला भी है कि काफ़ी जो मेरा मिजाज था उस मिजाज के हिसाब से कर्मचारियों ने मुझे काफ़ी एकोमोडेट किया और अच्छे परिणाम मेरे नेतृत्व में बैंक के आए हैं। हट्टा क्षेत्र अंतर्गत ग्राम नाहरवानी में आग से झुलसी महिला अंजना मेश्राम की जिला अस्पताल में उपचार के दौरान मौत हो गई। प्राप्त जानकारी के मुताबिक मृतिका का पति दशाराम फर्नीचर का काम करता है। 20 फरवरी को दशाराम अपने काम पर चला गया था, जिस दौरान कुछ काम करते समय वह आग से झुलस गई, जिसे तत्काल जिला अस्पताल में भर्ती किया गया था। 8 मार्च को अंजना बाई की मौत होने के बाद अस्पताल चौकी के पुलिस कर्मचारियों ने लाश का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया। ग्राम पंचायत पांडरवानी लालबर्रा के पंचायत भवन में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर 8 मार्च को महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम के अंतर्गत सबला ग्राम सभा का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम पांडरवानी लालपर्रा सरपंच अनीस खान के प्रमुख आतिथ्य, उप सरपंच अरविंद पाठक, महिला बाल विकास पर्यवेक्षक श्रीमती जागृति बघेल की प्रमुख उपस्थिति में संपन्न हुआ। इस अवसर पर अतिथियों व अधिकारियों के द्वारा महिलाओं को महिला सशक्तिकरण के तहत शासन प्रशासन द्वारा चलाई जा रही योजनाओं के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। इस अवसर पर उषा खरे, सरिता नागेश्वर व छवि नागेश्वर के द्वारा प्रेरणात्मक गीतों की प्रस्तुति दी गई, जिसे उपस्थित ग्रामीण महिलाओं के द्वारा खूब सराहा गया। आज का दिन है बड़ा महान, आज के दिन खुशियाँ आई है, जिससे महका हिंदुस्तान। आज है महिला दिवस, ध्यान धरो बहनों, स्वास्थ्य में ध्यान धरो। गोदी का लालन ऐसा चमके जैसे चांद चमकता है, गोदी का लालन ऐसा चमके। चर्चा में पांडरवानी लालबर्रा सरपंच अनीस खान ने बताया कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर महिला सशक्तिकरण के तहत मध्य प्रदेश शासन की गाइडलाइन के अनुसार कार्यक्रम आयोजित किया गया। आज जो है महिला सशक्तिकरण के तहत मध्य प्रदेश शासन के जो गाइडलाइन है उसके तहत यहाँ कार्यक्रम आयोजित किया गया ग्राम पंचायत में। इसके तहत महिलाओं के को आगे बढ़ने हेतु, महिलाओं के विकास हेतु सामाजिक, सांस्कृतिक, बौद्धिक, शारीरिक सारे विकास महिलाओं में कैसे हो, बच्चियों में कैसे हो, किस प्रकार से महिलाओं की भागीदारी अधिक हो शासन प्रशासन के कार्यक्रमों में, इस संबंधी चर्चा की गई।
ठीक इसी तरह से महिलाओं के विकास हेतु, महिलाओं को आगे बढ़ाने हेतु शासन की जो गाइडलाइन है उनको बताया गया, मार्गदर्शन दिया गया उनको। आज जैसे कि आज 8 मार्च है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में आज सबला ग्राम सभा का आयोजन हम लोग ने किया है। यहाँ पर विशेष ग्राम सभा का आयोजन है। इसमें 4 विभागों के से संबंधित जानकारी दी गई है, जिसमें सबसे ज़्यादा महिला एवं बाल विकास विभाग से संबंधित जानकारी दी गई, जिसमें महिला के जन्म लेना, शिक्षा पाना, सुरक्षित रहना, जीवन के हर क्षेत्र में मतलब उनको बढ़ने का अधिकार मिले, ये सरकार का लक्ष्य है। और इसके लिए महिला बाल विकास से विभिन्न योजनाएं चलाई जा रही है, जैसे मातृत्व सुरक्षा योजना। वारासिवनी के ग्राम पंचायत सिकंदरा स्थित घाट से अवैध प्रकार से ट्रैक्टर में रेत भरने वाले ट्रैक्टर को वारासिवनी पुलिस के द्वारा जब्त किया गया है। जानकारी के मुताबिक एसडीओपी RN परतेती ग्राम का भ्रमण कर रहे थे। उसी दौरान ट्रैक्टर में रेत भरने का कार्य चल रहा था, जहां एसडीओपी श्री परतेती द्वारा कार्यवाही कर ट्रैक्टर जब्त किया गया और उसे अग्रिम कार्यवाही के लिए माइनिंग विभाग को सौंप दिया गया। बुलेटिन के अंत में एक बार फिर नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। मछुरदा बीट के निलंबित वन रक्षक ने सीसीएफ मोहन मीणा से की मारपीट। कोतवाली पुलिस ने दर्ज किया मामला। अवैध उत्खनन मामले में 2 दिन पूर्व ही निलंबित हुआ था वन रक्षक। चिटगांव भांडी के बीच वेनगंगा नदी में अज्ञात शव बरामद। शव की नहीं हो पाई शिनाख्त। भाजपा ने किसान महाआंदोलन का किया आह्वान। शनिवार को कलेक्टर कार्यालय का घेराव कर कांग्रेस सरकार का करेंगे विरोध। कक्षा 10वीं के सामाजिक विज्ञान विषय में बनाए गए 19 नकल प्रकरण। मध्य प्रदेश बुलंद आवाज नारी शक्ति आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका संगठन ने राज्य सरकार के खिलाफ खोला मोर्चा। धरना प्रदर्शन कर किया चक्का जाम। जेल भरो आंदोलन की दी चेतावनी। जिला सहकारी बैंक के महाप्रबंधक PS धनवाल का रतलाम हुआ स्थानांतरण। विजय कुर्मी होंगे नए बैंक महाप्रबंधक। डॉक्टर पुष्पा धुर्वे के खिलाफ आपराधिक प्रकरण दर्ज। 2 वर्ष पहले प्रसव के दौरान महिला की हुई थी मौत। प्रसव में लापरवाही बरतने का लगा था आरोप। और जिले भर में मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। महिला संगठनों ने आयोजित किए विविध कार्यक्रम। तो ये थी अभी तक की खास खबरें। खबरों की ज्यादा जानकारी के लिए लॉग इन कीजिए www.balaghateexpress.in पर। इसके अलावा आप अपने एंड्रॉइड फोन से प्ले स्टोर पर जाकर बालाघाट एक्सप्रेस ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज बुलेटिन में बस इतना ही। अगले न्यूज बुलेटिन के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।